सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और वो सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 11th क्लास ए बी और सी सारे सेक्शंस के बच्चे उम्मीद है उपस्थित होंगे और आज हम कविता पढ़ेंगे। और काव्य मंजरी आपको पढ़नी है। और इसकी पहली कविता जो है वह कबीरदास के दोहे, जिसको साखी के नाम से इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहले हम कबीरदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास मध्यकाल में जो भक्ति काल था, यानी मध्यकाल दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें पहला भक्ति काल था और दूसरे का नाम था रीति काल। तो भक्ति काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उनके समकालीन तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई वगैरह बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन इसमें कबीरदास का जो स्थान है वह बहुत ही उच्च है। वे संत थे, भक्त संत, इसके अलावा समाज सुधारक भी थे। उनका जो सबसे बड़ा दायित्व है वह समाज के सुधार की दिशा में। आपको आश्चर्य होगा कि कबीरदास बिल्कुल ही अनपढ़ थे। उन्होंने कलम और कागज छुआ नहीं था। वे खुद कहते हैं, मसी कागद छुयो नहीं। मसी मतलब स्याही, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। आप सोच सकते हैं कि जिस कवि ने कलम और स्याही और कागज को छुआ तक नहीं था, वो इतना बड़ा विद्वान हुआ, इतना बड़ा कवि हुआ कि आज उस पर रिसर्च करके लाखों लोग डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं। कबीरदास अपने समय में ही महत्वपूर्ण नहीं थे, वे आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब ये होता है जो आने वाले समय के लिए, अतीत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, अपने समय में ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वो भविष्य के में भी, इस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? सिर्फ उनकी भक्ति नहीं है, बल्कि समाज की सुधार की दिशा में जो उन्होंने काम किया है वह महत्वपूर्ण है। कबीरदास ने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थीं, जितने भी आडंबर थे, विशेषकर धर्म के क्षेत्र में जो भी आडंबर दिखावा था, उस पर उन्होंने प्रहार किया। कबीरदास के जन्म के बारे में तो कहा जाता है कि वे किसी विधवा ब्राह्मणी की संतान थे और उन्होंने लोक लाज के कारण उन्हें लहरतारा नामक तालाब में, काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। तो जन्म से वे हिंदू थे, लेकिन उस बच्चे का पालन पोषण, यानी कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक दंपति ने, जो मुसलमान जुलाहे थे, उन्होंने उनका पालन किया। वे उस बच्चे को लहरतारा नामक तालाब के पास से उठाकर ले गए और उन्होंने बहुत ही प्यार से उस बच्चे का पालन किया। तो एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान। तो मुसलमानों के सारे जो धार्मिक और सामाजिक जितने कुछ अच्छा और बुरा था, सब कुछ कबीर ने देखा था। और बाद में उनके गुरु रामानंद हुए, जो हिंदू थे, और रामानंद उनके संसर्ग में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने हिंदू धर्म की सारी चीज़ों को देखा। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की सारी अच्छाई और बुराई को उन्होंने बहुत करीब से देखा था और वे परिचित थे
कि इनमें क्या क्या आडंबर है, क्या क्या ढोंग है, और इसका वे विरोध करते थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनके शत्रु हो गए थे। और कहा तो ये जाता है कि कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। वे भक्त थे, फक्कड़ थे, उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। तो आप सोचेंगे कि वो फिर भक्त कैसे थे? वो भक्त थे, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वह निर्गुण मार्गी थी। निर्गुण मार्ग भक्ति की वह धारा है जिसमें ये माना जाता है कि जो ईश्वर जो है वो अवतार नहीं लेता है, वो राम कृष्ण या विभिन्न देवी देवताओं या किसी पैगंबर के रूप में जन्म नहीं लेता है, बल्कि वो ईश्वर जो है सभी के अंदर विद्यमान है, सभी के मन में विद्यमान है, और मनुष्य उसे वहीं पा सकता है। जब ईश्वर आपके अंदर है तो फिर उसे बाहर क्यों ढूंढना? एक साफ साफ कहते हैं कि नामे मंदिर नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और खोजी होए तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीरदास जी मानते थे कि हमारे अंदर ही वह ईश्वर है, और अगर मनुष्य के अंदर ईश्वर है तो सभी मनुष्यों के अंदर ईश्वर है। फिर इसमें भेदभाव कैसा? वह किसी जाति, किसी धर्म, धन, संपत्ति यह देखकर तो उसके अंदर नहीं रहता। तो जब सभी मनुष्यों के अंदर वही ईश्वर है, वही राम है, तो फिर क्यों लड़ाई, क्यों भेदभाव? तुलसीदास राम कहते हैं, लेकिन उनके राम वो तुलसीदास के राम की तरह दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा नहीं थे। वे ते रमन्ते सर्वत्र इति रामा, जो सबके अंदर रमा हुआ है वही राम है। इसलिए कबीरदास जी प्रेम पर बहुत जोर देते हैं और मनुष्य मात्र के प्रेम पर जोर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर को अगर पाना है तो उस जीव मात्र से प्रेम करो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, यदि आपके अंदर भेदभाव है, तो कभी भी आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। कबीरदास जी बहुत बड़े योगी थे। योग का मतलब ये होता है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना। जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, उसको कहते हैं योग। कबीरदास जी बाहरी आडंबर के पक्ष में नहीं थे। पूजा पाठ, घंटी हिलाना और तमाम तीर्थ व्रत करना और उपवास रखना, ये सब के को महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है उसे ध्यान से अपने अंदर देखो। वे बाहर देखने के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे अपने भीतर देखो, अपने अंदर। और अपने अंदर देखने पर पता लगेगा कि मनुष्य के अंदर स्वयं इतनी बुराइयां हैं, तो फिर वह दूसरों की बुराइयां क्यों ढूंढता है? वो साफ साफ कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। कि जब मैं बुरा ढूंढने चलता तो मुझसे बुरा कोई मिलता ही नहीं, कि मनुष्य के अंदर तो तमाम बुराइयां स्वयं हैं, फिर वह दूसरों की बुराइयां क्यों गिनाता है? तो कबीरदास जी अद्भुत व्यक्तित्व थे, अक्खड़ फक्कड़। उन्हें किसी बात से कोई भय नहीं लगता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दुर्लभ होता है, जो न जाने कितनी सदी में कोई पैदा होता है। कबीर, ऐसे कबीरदास के बारे में आपको पढ़ना है। कबीरदास के बारे में कुछ और भी हम जानकारी पहले कर लें। कबीरदास की जो भाषा है, दरअसल वे पढ़े लिखे तो थे नहीं, उन्होंने किसी भी भाषा का सुव्यवस्थित ज्ञान तो लिया नहीं था, लेकिन वे देशाटन किया करते थे। पहले तो इस तरह से साधन नहीं थे कि बहुत सारे साधन है, आज बस है, ट्रेन है और जहाज है, तमाम तरह से लोग
जाते हैं, लेकिन उस समय पर्यटन का साधन बहुत सीमित था। जो पैसे वाले थे उनके पास, किसी के पास घोड़ा, हाथी या रथ टाइप होता था, लेकिन साधारण मनुष्य पैदल ही जाया करते थे। तो कबीरदास पैदल ही देश के कोने कोने में साधु संतों के बीच जाकर बैठा करते थे, चाहे वो पंजाब क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है। इसके कारण उन विद्वानों के, उन संतों, उन भक्तों के बीच बैठने से प्रत्येक प्रदेश की भाषा के शब्द उन्होंने सीख लिए, और फिर उनकी भाषा एक पंचमेल खिचड़ी हो गई। पंचमेल खिचड़ी आप जानते हैं? खिचड़ी में आप कितनी भी दालें डाल दीजिए, कितनी भी सब्जियां डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, और सब पककर एक जैसी हो जाती है। तो कबीर की भाषा में भी अनगिनत भाषाओं के शब्द, यहाँ तक कि अरबी फारसी के भी शब्द, राजस्थानी शब्द, पंजाबी शब्द, बंगाली, बहुत सारे शब्द मिक्स हो गए, मिल गए, और मिलकर एक अद्भुत भाषा बन गई। उनकी भाषा में को पंचमेल खिचड़ी नहीं, उनकी भाषा को लट्ठमार भाषा भी कहते हैं, यानी जो सीधे लाठी की तरह प्रहार करती है। वे बहुत नम्रता से, विनम्रता से बात नहीं करते थे। उनको मन में जो सच है, सच को कहने में वे बिल्कुल भी हिचकते नहीं थे। वे मंदिर के सामने जाते थे और सीधे सीधे कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम पत्थर पूजते हो, इतने छोटे से पत्थर को पूज कर अगर तुम्हें ईश्वर मिल सकता है तो मैं पहाड़ नहीं पूज लूं? तो पुजारी दौड़ा लेते थे उन्हें। फिर वे मस्जिद के सामने जाते थे तो वहां कहते थे, काकर पाथर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए और ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो हुआ खुदाए। क्या अजान देते हो, बांग देते हो? अरे तुम्हारे अंदर है ईश्वर। इतनी तेज चिल्लाने से, इतना बाजा बजाने से, इतना शोरगुल करने से थोड़े वो मिलेगा। ध्यान करना है तो शांति पूर्वक बैठकर ध्यान करो, चाहे राम के रूप में करो, अल्लाह के रूप में करो। ये आडंबर क्यों? आप कहेंगे कि कैसे उस समय लोग इनको बर्दाश्त करते थे। होता ये था कि इधर से हिंदू पुजारी और उधर से मुस्लिम मौलवी वगैरह आते थे, और दोनों, कोई सिर से पकड़ता था, कोई हाथ दोनों तरफ से, और कोई पैर से, और उन्हें झुलाते हुए ले जाकर लहरतारा नामक तालाब में फेंक देते थे। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद वे फिर निकल कर आते थे और फिर ललकारने लगते थे कि तुम लोग ये क्या करते हो, इससे ईश्वर तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कबीरदास इतने लोकप्रिय हुए, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे। और वे तो खुद अनपढ़ थे, कुछ लिख सकते नहीं थे, तो वे बस बैठकर अपना काम करते रहते थे, अपना काम नहीं छोड़ते थे। कर्म में उनका विश्वास था। वे जुलाहे थे और वे कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो अपना करघे पर कपड़ा बुनते रहते थे और भजन गाते रहते थे, और उनके शिष्य उसे सुनते रहते थे। धीरे धीरे संख्याएं बढ़ने लगी थी और बहुत सारे लोग आकर उनकी बातों को सुनते थे। उनके भक्त उनकी उन बातों को, उन भजनों को, उन पदों को, उन दोहों को लिख लेते थे, जो बाद में कबीर ग्रंथावली के रूप में एक पुस्तक बनी। मुख्य रूप से कबीर पंथियों के अनुसार उनका बीजक ग्रंथ है, और जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। सब में उन्हें उनके भक्ति संबंधी पद हैं, किसी में पद है, किसी में दोहे हैं, और समाज से संबंधित कुरीतियों के खिलाफ उनके जो भी दोहे हैं या पद हैं, उन्होंने बहुत बेबाकी से लिखा है। उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वे ये मानकर चलते थे कि मैंने तो कोई बुरा जीवन में काम किया ही नहीं है। इतना आत्मविश्वास
किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि मैंने कभी कोई जीवन में गलत काम किया ही नहीं है। इसीलिए जीवन भर वे काशी में रहे। काशी को बताया जाता है कि वो शिव के त्रिशूल पर स्थित है, यानी वहाँ पर जो भी मृत्यु प्राप्त करता है उसे सीधे स्वर्ग मिलता है, ये मान्यता है। कबीरदास ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, मेरे कर्म अगर अच्छे हैं तो मैं कहीं भी मरूं मुझे सद्गति मिलेगी। इसलिए वे मगहर, मृत्यु के समय मगहर चले आए। मगहर एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में मान्यता थी कि वहां जो मरता है उसे नरक होता है। कबीरदास जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं वहीं पर मर कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मानता